जय हिंद, नमस्कार। ये एलसीएम एससीएफ का लेक्चर नंबर 13 है। इसमें हम लोग एलसीएम एससीएफ के विविध प्रश्न करेंगे, है ना। कोई एक टॉपिक का या एक ही तरह का क्वेश्चन इसमें नहीं होगा, मिक्स क्वेश्चन है। और हम लोग इसमें विशेष तौर पर ये सीखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच लगाना है कि कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बेसिकली जो क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने का तरीका है वो हम लोग देखेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि वो छोटी छोटी संख्या बताइए जो 10, 14, 28 से विभाज्य हो और एक पूर्ण वर्ग हो। तो देखो भाई, सबसे पहला बात तो ये है कि संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। आंसर जो है पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो 140 पूर्ण वर्ग नहीं है, 186 पे डबल जीरो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखो, 186 पे डबल जीरो पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण वर्ग होने का एक शर्त यह है कि जो भी संख्या है उसके पीछे दो जीरो हो, चार जीरो हो, छः जीरो हो, तो भाई दो जीरो तो पीछे है, लेकिन दूसरा वाला हिस्सा भी पूर्ण वर्ग होना चाहिए। और 186 किसी का पूर्ण वर्ग है नहीं। है बात समझ में? देखो, अगर 30-35 तक का अगर वर्ग याद करके एग्ज़ाम में जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे काफ़ी कुछ समय बच जाता है। अब देखो, 186 जो है किसी का पूर्ण वर्ग है नहीं, इसलिए ये तो ख़त्म हो गया। बचा कौन? 196 पे डबल जीरो और 49 पे डबल जीरो। अब देखो, है क्या क्या आपके पास? 10, 14 और 28। इसको देखते के साथ ये समझ में आ जाता है कि 14 से अगर भाग लगना है तो 2 और 7 से लगना चाहिए। 28 से लगना है तो भाई 4 और 7 से लगना चाहिए। 10 से लगना है तो पीछे जीरो होना चाहिए। तो पीछे जीरो तो सभी में है। 7 से भी भाग लगता है 4900 में भी, 196 में भी। बचा कौन? 4। 4 से भी जो है पीछे डबल जीरो होने की वजह से दोनों में भाग लगेगा। विभाज्यता का नियम 4 का यही कहता है कि पीछे अगर दो जीरो है तो वो 4 से भाग लगेगा। तो 4 से भी लग गया, 7 से भी लग रहा है, 10 से तो लग ही रहा है, दोनों में भाग लग रहा है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है भाई कि छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो चूंकि दोनों में भाग लग रहा है तो छोटा वाला कौन है? 4900। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बिना सॉल्व किए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर विभाज्यता का नियम क्लियर हो तो। ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि ये बात नहीं सोच पा रहे एग्ज़ाम में, अचानक में नहीं दिमाग में आया कि डायरेक्ट हम लोग व्यवस्था के नियम से चेक कर लें, तब फिर आपके पास एक मेथड होना चाहिए। तो मेथड के लिए देखो क्या कर सकते हो कि सबसे पहला बात तो ये है कि एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं भाई? 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, है ना। 14 को लिख सकते हैं 2 गुना 7, और 28 को लिख सकते हैं कितना? 2 गुना 2 गुना 7, है ना। मेरे को पता है कि आप लोग अधिकतर सब घेर के ही ऐसे बनाते हैं, 10 गुना 14 10, 14 और 28, है ना। लेकिन देखो, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही बनाया जाए। कई क्वेश्चन जो है अभाज्य गुणनखंड से ज़्यादा आसानी से बन जाता है, कई क्वेश्चन ऐसे घेर के बनेगा, कई क्वेश्चन मेरे जो शॉर्टकट्स बताए हुए हैं पिछले क्वेश्चंस में आपको उससे आसान पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड यहाँ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि संख्याएं छोटी है, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत आसान है। अब देखो, इसका एलसीएम अगर कोई निकालना चाहे तो एलसीएम क्या होता है भाई? हर एक में देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं हैं, और वो संख्या ज़्यादा बार जहाँ होगी उसमें से ले लेंगे। तो भाई देखो, दो तीनों में है, इसमें 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 तीनों में दो है, लेकिन यहाँ दो बार है तो दोनों ले लो। 2 गुना 2 ले लिया। 7 देखो, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक एक बार दोनों में है तो एक साथ ले लिया। यहाँ एक बार 5 है, वो भी ले लिया। छोड़ना किसी को नहीं है। ऐसा नहीं कि 5 एक ही बार आ रहा है, एक जगह आ रहा है तो उसको छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक संख्या लेना है। ठीक है, हर एक संख्या लेना है। और अगर हर एक में हो तो ज़्यादा बार जहाँ हो वो लेते हैं। तो ये हो गया एलसीएम। इसका एलसीएम करोगे तो 7 × 5 = 35, दूना 70, दूना 140 आया। ये हो रहा है एलसीएम। अब देखो, यहाँ भी क्या है, कोई ये करेगा कि भाई 140 से हम लोग चेक करें। तो भाई 140 से चेक करोगे तो पहले सी में ही लग जाएगा, लेकिन काम खराब हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको देख के आंसर मारोगे तो 140 से विभाज्य तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है। उसी तरीके से 8600, 4900, 196 डबल जीरो, इसमें अगर तुम देखोगे तो भाई 196 00 4900, इसमें भी 140 से भाग लगेगा। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है? पूर्ण वर्ग। तो देखो, पूर्ण वर्ग करने का तरीका ये है कि जो ये एलसीएम आपको मिला था, ये जो एलसीएम मिला था, ठीक है, ये जो एलसीएम मिला था,
इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे। इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे? एलसीएम तो इसका 140 आ ही चुका है। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हर संख्या दो दो बार होनी चाहिए। जैसे यहाँ दो अगर दो बार है तो सात भी आपको दो बार करना होगा और पाँच भी दो बार करना होगा, मतलब पाँच गुना पाँच। सात भी सात गुना सात कर दिया और पाँच भी पाँच गुना पाँच कर दिया, मतलब एक सात एडिशनल आ गया, एक पाँच एडिशनल आ गया। अब इसको गुना करोगे तो देखो पाँच पचे 25 और दो दूना चार, 25 गुना चार कितना होता है? 25 चौका 100 और सात सते 49, मतलब 49 गुना 100, मतलब 4900। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आया बात समझ में? जिसकी कमी थी वो हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर दिया, मतलब कि एक सात यहाँ पर एक्स्ट्रा दे दिया, एक पाँच एक्स्ट्रा दे दिया। देखो क्वेश्चन इस तरीके का भी बनता है कि बोल देगा कि कौन सी संख्या, मतलब वो छोटी छोटी संख्या बताइए जिसको इस तरीके से, वो छोटी छोटी संख्या बताइए जो इतना से विभाज्य हो और एक पूर्ण वर्ग हो। ये तो इसमें पूछा जा रहा है, लेकिन ऐसा पूछ देता कि किस से इसके एलसीएम में गुना करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, या इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा। तब उस हालत में ये जो एक्स्ट्रा हम लोग सात और पाँच से गुना कर रहे हैं, तो सात गुना पाँच मतलब 35 से अगर गुना करोगे इसके एलसीएम को तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो आया बात समझ में? इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, चार अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40, 75 से विभाज्य हो। अब देखो 15, 25, 40 और 75, इसका एलसीएम आप लोग घेर घार के निकाल सकते हैं या भाज्य गुणनखंड से निकाल सकते हैं। देखो मैंने एक मेथड बताया हुआ है आप लोग को पिछले वीडियोस में कि जो सबसे बड़ा दोनों संख्या है उसको पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने का तरीका क्या लगाएंगे कि बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ेंगे, छोटे वाले से चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो 75 एकम 75 में तो 40 से लगता नहीं है, 75 दूना 150, 150 में भी 40 से नहीं लगता है, तो 75 तिया 225 में कहाँ से लगेगा? पीछे पाँच आ जाएगा, तो जीरो वाले से कैसे लगाओगे? जीरो ही चाहिए ना, तो ये जीरो वाली संख्या को बढ़ाते जाओ, मतलब 150 दूना 300, इसमें भी नहीं लगेगा। 450 में नहीं लगेगा, है ना, 150 तिया 450, इसमें नहीं लगेगा। फिर 150 चौका 600, 600 में 40 से भाग लगता है, तो 600 इसका आंसर आना चाहिए। और कोई इतना बड़ा संख्या नहीं है जिसका कि पहाड़ा आप लोग नहीं चेक कर सकते हैं। 150 का दुगना तीन गुना चार गुना करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 40 से 600 में भाग लग रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम हो गया कितना? 600। अब भाई 25 से भी 600 में भाग लगेगा, अब इसमें लिख के करने का जरूरत थोड़ा ही है, पीछे दो जीरो है मतलब 100 है इसमें, तो 25 से लगेगा ही। 15 से 600 में लगेगा, ये भी देखते के साथ पता चल सकता है, 15 चौका 60 होता है, तो 60 में लग रहा है, 600 में लगेगा। तो इन चारों का एलसीएम क्या गया? 600। अब चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। भाई देखो 600 से भाग लगने वाला संख्या चेक करना है, पीछे दो जीरो सभी में है, सभी में दो जीरो है, इन चारों ऑप्शन में दो पीछे दो जीरो है, तो आगे वाले दो अंक में इस 6 से भाग लगना चाहिए ना। तो भाई 92 में तो 6 से नहीं लगेगा, 94 में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 6 से 90 में भाग लगता है, 6 से 90 में भाग लगता है, फिर अगला 96 में भाग लगता है, तो इन दोनों में 6 से भाग लग रहा है। तो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है। 90 में भी लग रहा है, 96 में भी लग रहा है, मतलब 9096 दोनों में 600 से भाग लग रहा है। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी? 9600, क्योंकि 90 से बड़ा है 96। आया बात समझ में? तो बिना कुछ किए हम लोग यहाँ पर आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह उसमें भी देखो यहाँ पर 19600 और 4900 दोनों में भाग लग रहा था, लेकिन छोटी छोटी संख्या पूछी जा रही थी तो छोटा वाला ले लिया। इस क्वेश्चन में 9600 और 9000 मतलब 9000 दोनों में भाग लग रहा है, लेकिन बड़ा से बड़ा पूछा जा रहा है इसलिए बड़ा वाला ले लिया। ठीक है, तो कोई इसमें बहुत मुश्किल बात तो है नहीं। आया होगा समझ में आप लोग को? अब देखो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 18, 15, 12 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखो इसमें क्या है भाई, 27, 18, 15, 12, अगर किसी का विभाजता का नियम क्लियर हो तो उसको एलसीएम में निकालने का जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी मेथड हो। देखो
18 से भाग उसी में लगेगा जिसमें 9 से लगे और 2 से लगे, सीधी सी बात है। 5 और 2 दिख रहा है तो भाई पीछे जीरो तो होना ही चाहिए, 5 से और 2 से भाग लगने वाला संख्या के पीछे जीरो होता है, तो सभी में आया बात समझ में। तो 9 से भाग लगने का ही तो चेक कर लो। ऑप्शन नंबर ए को चेक करोगे तो 9 7 16, 17 18 19, 9 से भाग नहीं लगा। ऑप्शन नंबर सी देखो, 9 7 16, इसमें भी 9 से नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर बी देखो, 9 7 16 1 17, इसमें भी 9 से नहीं लगा, तो आंसर जरूर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। लेकिन अगर चेक करना चाहो तो देख लो, 9 7 16 और 2 18, 9 से भाग लग गया इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर होगा। आया बात समझ में। ठीक है, तो बिना एलसीएम निकाले, बिना चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लगाए हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको विभाज्यता का नियम क्लियर हो तो। देखो विभाज्यता का नियम, इकाई अंक वाला मेथड, ये सब हर जगह काम आता है, तो इस पे पूरा कमांड हो अगर एग्ज़ाम में जाने से पहले, तो काफ़ी समय बचेगा आप लोग का। अब देखो, इसमें अगर कोई मेथड जानना चाहे कि किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, तो भाई देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड मेथड लगाते हैं। 27 को क्या लिखा जा सकता है, 3 गुना 3 गुना 3। इसके बाद क्या है 18, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2। देखो इसमें भी अगर प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे देखते के साथ आप लोग को पता चलेगा। 3 गुना 5, उसके बाद फिर 12 को क्या लिखा जा सकता है भाई, 2 गुना 3, है ना। अब 27 देखते के साथ समझ में आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा 3 इसी में है। कितना है भाई, तो 3 है इसमें, ये ले लो। 18 वाला 3 पे अब सोचना ही नहीं है, 18 में 2 है, 12 में 2 है, तो 12 में 2 बार 2 आ रहा है, क्योंकि 12 में 4 है तो 2 बार 2 ले लो। इसके अलावे 5, 5 नज़र आ रहा है 15 में, तो 1 बार 5 ले लो, है ना। यही सब है। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस सही होगा तो इतना लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा इस अभाज्य गुणनखंड मेथड के लिए। अब देखो इसको गुना करेंगे अगर, तो 3 3 9 27, 27 गुना 4 कितना होता है, 27 गुना 54 गुना 108, 108 में 5 से गुना करोगे तो 8 5 40, 540 आएगा गुना करके। ठीक है, तो एलसीएम इसका कितना आ गया, 540। अब बोल रहा है कि चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 540 से भाग लगाएं तो मतलब पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो भाई 540 से चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 में भाग लगाओगे। देखो काफ़ी बड़ा मेथड है कन्वेंशनल मेथड, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप एग्ज़ाम में थोड़ा सा ट्रिकी नहीं सोचेंगे तो फिर समय ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए जो मेथड पहले आप लोग को बताया जाता है उस पर कमांड रखना है। अब देखो इसमें 540 से भाग लगाओगे एक बार में तो कितना आएगा भाई, 540, है ना। और इसको करके हम क्या दिखाएं, आप लोग करना है इसको, और फिर जो शेष आएगा उस शेष को इसमें से घटाना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये करके दिखाओ कि आ रहा है कि नहीं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पर जो ये 600 था, इसमें पूर्णतः विभाज्य पूछा जा रहा है, तो इस 600 से आप चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 में भाग लगा सकते हैं। जो शेष आएगा, शेष यहाँ 399 आएगा, इस 399 से 9 9 9 9 में भाग लगाओगे तो घट के ये 9600 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है पिछले वीडियोज़ में। ठीक है, ये करके दिखाना है, छोड़ना नहीं है कि मैंने छोड़ दिया तो आप भी छोड़ दिए। कॉपी पे करो, जो शेष आएगा उसको इसमें से घटाओ, देखो कि हम लोग का आंसर सही आया है कि नहीं। ठीक है, मैथ है ही एक्सपेरिमेंट का चीज़। इसमें अगर आप लिखने से घबराएंगे कि अब कौन बार बार कैलकुलेशन करे, जितना कैलकुलेशन करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। तो कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है, पढ़ते रहना है। अभी आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।